हेलो एवरीवन। तो आप सभी इस टाइप का हाथ बना के रेडी कर लीजिए। हम 2-3 मिनट में अपना क्लास स्टार्ट करेंगे। इस तरीके का हाथ बनाकर रेडी रखिए। हम आज एलिफेंट डिजाइन ड्रॉ करने वाले हैं हाथों पे। तो आप सभी इस तरीके से हाथ बनाकर रेडी रहिए। हेलो, हाय एवरीवन। हेलो, हेलो एवरीवन। मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ। मैं सिर्फ एक ही ऑयल यूज़ करती हूँ, यमी 7034। मैं ब्राइड और साइडर दोनों में एक ही ऑयल यूज़ करती हूँ और वही ऑयल मैंने आप लोगों को भी भेजा है। जिसने मुझसे परचेज किया है उन लोगों को भी वही सेम ऑयल मैंने दिया है जो मैं यूज़ करती हूँ। तो आप लोग रेडी हो? आप सभी का हार्ट ड्रॉ हो गया है? इस तरीके से हैंड ड्रॉ कर लिया है आप लोगों ने? अगर कर लिया हो तो हम क्लास स्टार्ट करते हैं। ओके। ओके, तो हम ब्राइडल का भी लेंगे। हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे हम। मेहंदी कॉर्न के पेपर को सेलेफोन सीट बोलते हैं। सेलेफोन सीट उसको बोलते हैं। ओके, तो हम अपना क्लास स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम आज पूरे हाथ में एलिफेंट ड्रॉ करने वाले हैं। तो यहाँ पे जो अपना ये हैंड है उससे 4 फिंगर अप वाली डिजाइन हम बना रहे हैं। तो यहाँ पे जो हैंड है उससे ये 4 फिंगर अप है। तो पहले यहाँ पे हम एलिफेंट ड्रॉ करेंगे, उसके बाद बेल्ट बनाएंगे और उसके बाद बड़ा वाला बॉक्स वाला बेल्ट बनाएंगे और यहाँ पे एक बड़ा वाला एलिफेंट ड्रॉ करेंगे। मेरी इच्छा है कि हम मंडला ट्राई करेंगे आज। तो इस तरीके से मैंने पहले फाइनल कर दिया है कि मुझे क्या ड्रॉ करना है। उस हिसाब से हम मेहंदी रखना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं 4 लाइन ड्रॉ करूंगी। तो 1 2
3 and 4। तो यहाँ पे हम 4 लाइन स्कैलप लेंगे पहले। तो 4 लाइन हो चुकी है। उसके बाद छोटे वाले स्कैलप, स्कैलप सभी हमें एक शेप के बनाने हैं। इस तरह के सेम साइज के स्कैलप के लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आप लोगों को, तभी सेम साइज के स्कैलप आप बना सकोगे। तो यहाँ पे स्कैलप हो गया है। अभी हम एलिफेंट ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो कि कितनी स्पेस है। तो यहाँ पे छोटा वाला एलिफेंट हम ड्रॉ करेंगे। तो उसकी जो पहला स्टेप है वो हम यहाँ से लेके उसका पहले ईयर्स बना देंगे। तो यहाँ पे मैंने स्नेक टाइप का उसका ईयर्स ड्रॉ किया है। ये लाइन हम यहाँ पे डिफरेंट टाइप का शेप ले सकते हैं। कल हमने राउंड वाला लिया था, हम एस टाइप का भी ले सकते हैं। हम ये जो लाइन ऊपर लेते हैं उसको नीचे की तरफ भी हम ले सकते हैं। यहाँ पे हम उसकी बड़ी वाली टंग ड्रॉ करेंगे और टीथ बना लेंगे उसका इस तरीके से। अभी इस लाइन को आगे ले, वेट
सॉरी एवरीवन। मैं आपको एक बात बता देती हूँ कि हमारा जो ये कुरियर है वो पोस्ट में जाता है। जो आउट ऑफ गुजरात के कुरियर होते हैं ना, वो मैं पोस्ट में डिलीवर करती हूँ। पोस्ट सर्विस जो हमारी होती है उनसे डिलीवर होता है। तो वहाँ पे अभी सिस्टम 4 दिन से बंद थी, तो जिस किसी का भी मैंने पोस्ट में भेजा है उनको थोड़ा लेट मिलेगा कुरियर। तो अभी वो पोस्ट वाले भैया ही आए थे बताने के लिए ही, तो मैंने सोचा आप लोगों को भी बता दूं। सॉरी एवरीवन, उनकी भी सिस्टम ठीक तरह से चलती नहीं है तो दोबारा बुलाया था उन्होंने। तो यहाँ पे हम उसकी जो सुंद आती है वो बनाएंगे। मम्मा, तो यहाँ पे हम इस तरीके से उसकी इस तरीके से हम उसकी सुंद बनाएंगे। यहाँ से वो थोड़ा सा बाहर जाएगा तो हम इस तरीके से राउंड भी ले सकते हैं या फिर वी शेप का भी बना सकते हैं। इसको हम यहाँ से ले जाते हुए उसका जो टीथ होता है वहाँ पे जॉइंट करेंगे इस तरीके से। यहाँ पे हम उसके गले का हार वगैरह बना सकते हैं, घंट बना सकते हैं। इस तरीके से और अगर घंट वगैरह नहीं बनाना हो तो आप उसके पाँव की डिज़ाइन यहाँ से भी ले सकते हैं और यहाँ से लेते हुए इसको हम यहाँ से जॉइंट करेंगे। उसके बाद उसके पीछे का पार्ट ड्रॉ करेंगे हम। तो उसको हम यहाँ से लेके यहाँ पे जॉइंट करेंगे। यहाँ से हम उसके ऊपर की सीट रेडी करेंगे इस तरीके से। यहाँ पे उसका पीछे वाला पैर ड्रॉ करेंगे इस तरीके से और यहाँ से उसका थर्ड वाला पाँव ड्रॉ करेंगे हम और पीछे हम उसकी पूंछ बना देंगे इस तरीके से। अभी हम उसकी आईज ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे उसकी आईज ड्रॉ हो चुकी है, उसको हम कवर कर लेंगे
इस तरीके से पूरी आइस को हम कवर कर लेंगे। यहाँ पे हम उसका झुमका बना देंगे इस तरीके से। अभी हम उसके ऊपर डिजाइन बनाएंगे। मम्मा अपेक्षा यहाँ पे भी हम एक और डिजाइन बना के थोड़ा डेकोरेट करेंगे उसको। इस तरीके से उसके पाँव पे भी डिजाइन बना देंगे। This is my friend. सभी पाँव पे हम इसी तरह की डिजाइन बना देंगे। मम्मा मैं आग बनाई हूँ। मम्मा को अभी तक ड्राइंग करूँ है। यहाँ यहाँ पे इस तरीके से डिजाइन बना लेंगे। अंदर हम लोटस ड्रॉ करेंगे। इस तरीके से यहाँ पे हम अंदर की ओर लोटस बनाएंगे एक। मम्मा 3 पेटल वाला लोटस लोटस बनाया है। यहाँ पे राउंड बनाएंगे हम एक और 2 लाइन नीचे की ओर खींच लेंगे। लीव्स यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे इस तरीके से और बीच में डॉट बना देंगे। उसके बाद हमें ये सारे पूरे एलिफेंट में डार्क डिजाइन बनानी है, फिल करना है पूरा। तो वो आप लोग फिनिश करना। हम अभी नीचे डिजाइन बनाएंगे। मैं पूरा करके आपको भेज दूंगी, आप लोग वहां पे देख लेना। अभी उसको फिल ही करना रह गया है सिर्फ। यहाँ पे हम एक बेल्ट डिजाइन बनाएंगे। तो मैं वी वाली डिजाइन यहाँ पे बनाने जा रही हूँ। तो हम इस टाइप का वी बनाएंगे।
यहाँ पे नीचे एक और लाइन ले लेंगे, 4 लाइन ही लेंगे, 4 लाइन स्कैलप। यहाँ पे इसको हम फिल करेंगे, जो ऊपर का साइड है उसको हम फिल करेंगे और जो नीचे का पार्ट है उसमें और एक वी बना के डॉट बना देंगे इस तरीके से। यहाँ पे फिर से एक वी बना के, उल्टा वी बना के हमें डॉट लेना है इस तरीके से, और ऊपर की साइड में हमें पूरा डार्क फिल करना है इस तरीके से। यहाँ पे जो फर्स्ट लाइन होगी उसको भी हम डार्क ही फिल करेंगे, यहाँ पे भी डार्क फिल करेंगे। अभी हम यहाँ पे नीचे बड़ा वाला बॉक्स क्रिएट करेंगे। और उसमें हम एलिफेंट ही बनाएंगे। तो यहाँ पे मैं पहले नीचे 4 लाइन ले लेती हूँ। फोर लाइन स्कैलप, मम्मा मैंने दो दिन से ये बहुत परेशान कर रहा है मुझे। तो यहाँ पे हम स्कैलप बना देंगे और यहाँ पे हम बॉक्स बनाएंगे। तो 3 या 4 लाइन आप ले सकते हो। यहाँ पे मैंने 3 लाइन ली है। सेम यहाँ पे भी हम 3 लाइन बनाएंगे। और स्कैलप भी बना सकते हैं दोनों साइड। इस तरीके से। और यहाँ पे हम जो छोटा वाला एलिफेंट आता है वो ड्रॉ करेंगे। तो उसके लिए पहले हमें यहाँ से राउंड ले लेना है, उसके बाद यहाँ से लेटे हुए उसके 2 पाँव क्रिएट कर देने हैं हमें। यहाँ पे हम बड़ी वाली आईज बना देंगे और यहाँ पे डिज़ाइन ले लेंगे 2 लाइन और
स्कैलप। तो यहाँ पे हमें बॉक्स वाला एलिफेंट ड्रॉ करना है। ऊपर जो स्पेस है वहाँ पे आप कोई भी डिज़ाइन ले सकते हो इस तरीके से। अगर ना हो तो पूरा भी ब्लैंक छोड़ सकते हो। मेरे में स्पेस ज़्यादा है तो मैंने इस टाइप की डिज़ाइन बना दी है। आप 3 वाला लीव्स भी ले सकते हो। सेम हम दोनों बॉक्स में भी डिज़ाइन बनाएंगे और एलिफेंट ड्रॉ करेंगे छोटे वाले। तो यहाँ पे भी पहले हमें इस तरीके का राउंड लेके कर्व दे देना है। उसके बाद उसके बॉडी ड्रॉ करने के लिए नीचे और एक लाइन और बाद में यहाँ से लेके उसका पाँव हमें बनाना है। डॉट देके आइज और डिज़ाइन इस तरीके की बना देनी है। 2 लाइन और स्कैलप। यहाँ पे मैं लीव्स बना दूंगी इस तरीके से। तो सेम हमें यहाँ पे भी बनाना है। तो कर्व लेके लाइन, उसके बाद यहाँ से लेके उसके बॉडी का पार्ट ड्रॉ करना है और उसके पाँव बना देने हैं। बीच में आईज और 2 लाइन और स्कैलप। यहाँ पे लीव्स। इस तरीके से। और पूरे बॉक्स को हमें फिल कर देना है, डार्क फिल करना है। तो हम पूरे बॉक्स में, मैं आपको एक बॉक्स बना के दिखा देती हूँ। उसके बाद सेम हमें उसी हिसाब से फिल करना है। यहाँ पे जो लीव्स बनाया है उसके आजू बाजू भी जो स्पेस बची है वहाँ पे भी हम फिल कर देंगे। और यहाँ सब में हमें डार्क फिल कर देना है। इस तरीके से हमें एलिफेंट वाली बॉक्स डिज़ाइन क्रिएट करनी है यहाँ पे इस टाइप की। अभी हम नीचे की ओर जाएंगे। यहाँ पे भी हमें डार्क लाइन लेनी है। यहाँ पे मैंने जब भी पीकॉक वाली डिज़ाइन बनाई तो हमने बेल्ट में ये जो बॉक्स वाली डिज़ाइन है उसमें हमने पीकॉक बनाया है। पैरोट वाली डिज़ाइन ली तो हमने यहाँ पे पैरोट बनाया है। आज एलिफेंट वाली डिज़ाइन हमने ली है तो मैंने बॉक्स में आपको एलिफेंट बनाना सिखाया है। तो यहाँ पे हमें एक राउंड लेना है। तो उसके लिए पहले सेंटर हम चूज करेंगे कि यहाँ से लेके यहाँ पे एक सेंटर आएगा और यहाँ से लेके ये वाला एक सेंटर आएगा और नीचे की ओर ले जाते हुए ये वाला सेंटर आएगा। तो हमें राउंड बनाना है पूरा। तो पहले मैं मार्क कर लेती हूँ, जो दिखे ना उस टाइप का हमें एक राउंड बनाने के लिए मार्क कर लेना है। इस तरीके से
मैंने प्लस डिजाइन प्लस लिया है, तो हम अभी राउंड बनाएंगे पूरा। तो यहाँ से ले जाते हुए बड़ा वाला एक राउंड बनाएंगे। तो इस टाइप का पहले मैंने दिखे नहीं उस टाइप का राउंड ले लिया है। आप लोगों को दिख रहा है कि नॉर्मल सी मैंने लाइन लेके पहले राउंड बनाया है, क्योंकि यहाँ पे हम इरेज नहीं कर सकते। अगर हार्ट वगैरह हो तो वहां पे तो क्या होता है कि सर्कल हमें ठीक ना लगे तो हम इरेज भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे अभी मैं डार्क लाइन ले लेती हूँ। बीच वाली लाइन हमें डार्क नहीं लेनी है, हमने जो राउंड बनाया है वो लाइन हमें डार्क लेनी है, इस तरीके से। तो यहाँ पे हमारा सर्कल बन गया है। अभी यहाँ पे भी हम 2 और लाइन बनाएंगे। धीरे धीरे हमें ले जाना है लाइन को। तो इस तरीके से हम राउंड बना सकते हैं। तो यहाँ पे हम एक और लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इस तरीके से हमें 3 लाइन ड्रॉ करनी है। उसके बाद हम स्कैलप बना देंगे। तो यहाँ पे पूरे राउंड में स्कैलप ड्रॉ करना है, वो आप लोग बाद में कर लेना। पहले हम एलिफेंट ड्रॉ कर लेंगे, तो उसके लिए सेम प्रोसेस रहेगी।
पहले यहाँ से राउंड लेके 4 बनाना है हमें और उसके ईयर्स को इस तरीके से ड्रॉ करना है। उसके बाद उसकी टंग ड्रॉ करनी है। उसके बाद हमें टीथ बनाना है, लेकिन यहाँ पे मैं पहले उसकी सूंड बनाने वाली हूँ। यहाँ मैंने कर्व लेके उसकी सूंड अलग तरीके से बनाया है और यहाँ से फिर राउंड और टीथ बना देना है हमें इस तरीके से और यहाँ से कर्व लेते हुए जॉइंट करना है। तो यहाँ पे हमें पूरा फिल नहीं करना है क्योंकि हम उसके जो आजू बाजू की नेगेटिव स्पेस है उनको फिल करने वाले हैं। यहाँ पे हम उसकी बॉडी का पार्ट ड्रॉ करेंगे इस तरीके से नीचे की ओर ले जाते हुए उसके पाँव बना देंगे। यहाँ से उसके गले का नेकलेस राउंड शेप में और पाँव उसकी सूंड बीच में है तो हम थोड़ा वो पार्ट छोड़ देंगे और इस तरीके से बनाएंगे। यहाँ पे उसको जॉइंट करेंगे। यहाँ पे हम इसको हाफ रखेंगे और यहाँ से इस तरीके से बना देंगे और यहाँ उसका सेकंड पाँव और यहाँ से उसका हम 4th पाँव लेंगे। इस तरीके से अभी हम यहाँ पे उसकी आईज बनाएंगे। अभी हमें यहाँ पूरा फिल नहीं करना है तो उसके राउंड के ऊपर जो हम सर्कल बनाते हैं वो नहीं बनाएंगे। यहाँ पे नॉर्मल डिज़ाइन बना देंगे। उसके ईयर्स में भी फिर से एक और लाइन और यहाँ पे उसके कानों का झुमका ले लेंगे हम इस तरीके से। यहाँ पे भी हम डिज़ाइन बना देंगे। यहाँ पे भी सेम डिज़ाइन। इस तरीके से ले लेंगे। उसके पाँव में स्कैलप बना देंगे बड़े वाले। इस तरीके से यहाँ पे भी सब में हम डिज़ाइन सेम ले लेंगे। यहाँ पे भी यहाँ पे अंदर हम चेक्स वाली डिज़ाइन बनाएंगे। स्कैलप ले लेंगे बाहर की ओर।
और बीच में हम स्कैलप डिजाइन बनाएंगे। यहाँ पे हम ऊपर की तरफ भी डिजाइन बना सकते हैं। तो हम कुछ इस टाइप का एस टाइप का डिजाइन यहाँ पे बनाएंगे। इस तरीके की स्पेस है तो वो डिजाइन कुछ भी हम बना सकते हैं अपने तरीके से। यहाँ पे भी स्पाइरल वाली डिजाइन बनाएंगे, फ्लावर बना सकते हैं। इस तरीके से और अभी हमें उसको फिल करना है। एक लाइन और यहाँ पे बनेगी डार्क लाइन के लिए। यहाँ पे हम चेक्स डिजाइन बनाएंगे छोटे वाली। इस तरीके से एक लाइन और उसके ऊपर एक और लाइन। एक को छोड़ के एक को फिल कर सकते हैं आप, वरना सिंपल सा सारे बॉक्स में इस टाइप का डॉट भी आप बना सकते हो। वो अपने ऊपर है कि हमें किस टाइप की डिजाइन लेनी है। लेकिन ध्यान रखना है कि अगर हमने उसके आजू बाजू की जो स्पेस है उसमें डार्क लेना है, तो हमें ये ध्यान लेना है कि ये वाली जो डिजाइन है वो लाइट हो। कल भी हमने जो स्वस्तिक वाली डिजाइन बनाई थी तो वो डिजाइन हमने लाइट डिजाइन बनाई थी, क्योंकि हमें उसके जो आजू बाजू की स्पेस थी उसको फिल करना था, डार्क फिल करना था। तो यहाँ पे भी हमने लाइट डिजाइन ली है। यहाँ पे एक डार्क लाइन ले लेंगे। इस तरीके से उसके टीथ वगैरह में भी हम 2 लाइन इस तरीके की बना सकते हैं। उसका जो फेस है उसमें हम शेडिंग कर सकते हैं। इस टाइप के नॉर्मल सी शेडिंग हम कर सकते हैं। उसके ईयर्स वगैरह में भी हम इस तरीके से नॉर्मल शेडिंग ले सकते हैं। इस तरीके से पूरे में उसकी सूंड वगैरह में, उसके पाँव में नॉर्मल सा शेडिंग हम कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें फिल नहीं करना है। तो इस टाइप का हम शेडिंग कर लेंगे। अगर यहाँ पे किसी की स्पेस बचे तो आप पूंछ भी बना सकते हो। यहाँ पे मुझे स्पेस नहीं है तो मैंने उसको यूं ही छोड़ दिया है। यहाँ पे आप
उस पे डबल शेडिंग भी कर सकते हो। फिर से एक बार कॉर्न घुमा के आप उस पे डबल शेडिंग भी कर सकते हो। इस तरीके से यहाँ पे भी हम नॉर्मल डिजाइन बना देंगे। आउटलाइन दे देंगे इस तरीके से। यहाँ पे स्कैलप लाइन हमें फिनिश करनी है। यहाँ पे अगर आपको किसी को क्वेश्चन हो तो आप मुझे पूछ सकते हो, क्योंकि अभी नॉर्मल जो वर्क बाकी है लास्ट वाला वो मैं फिनिश करूँगी। इसको मैं पूरा बना के आपको चैनल पे भेज दूंगी। हेलो, हेलो एवरीवन। पेस्ट बनाने का क्लास हमने ले लिया है। डे 1 की क्लास में आप देख सकते हो कि पेस्ट हमने कैसे बनाई है। डे 1 की क्लास आप देख लेना, उसमें पेस्ट कैसे बनाते हैं वो सिखाया है। यहाँ पे जो स्कैलप के बाद डिजाइन आएगी तो आप अपने हिसाब से मुझे बना के दिखाना, कैसी बनाते हो आप वो मुझे दिखाना। मैं भी मेरा वर्क फिनिश करके आप लोगों को भेज दूंगी। आप भी मुझे बताना, अपना वर्क दिखाना। फिंगर में भी जो बाकी डिजाइन है वो मैं पूरा आपको फिनिश करके दिखाऊंगी। आप लोग फिंगर भी मुझे बना के दिखाना। पिछले क्लास में हमने बनाया ही है डिफरेंट टाइप के फिंगर, तो आप उनमें से बना के मुझे दिखाना। यहाँ पे मैंने अभी सोचा नहीं है कि मैं यहाँ पे कौन सी डिजाइन लूंगी। अगर मैं यहाँ पे लाइट डिजाइन दूंगी तो मैं फिंगर डार्क बनाऊंगी। अगर मैं यहाँ पे लाइट डिजाइन बनाऊंगी तो मैं फिंगर डार्क बनाऊंगी। तो मैंने अभी सोचा नहीं है कि मैं कौन सी डिजाइन लूंगी, तो इसीलिए मैंने अभी तक फिंगर नहीं बनाया है। लेकिन आप लोग मुझे बता सकते हो अपने तरीके से बना के। इसके आजू बाजू की डिजाइन में आप कौन सी डिजाइन लेना चाहते हो। तो यहाँ पे हम पूरा डार्क फिल करेंगे इस तरीके से। तो हम इस तरीके से पूरा डार्क फिल करेंगे। आप लोगों को मेरी क्लास कैसी लगती है आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और मेरी जो यूट्यूब चैनल है वहाँ भी आप सब्सक्राइब कर सकते हो।
इसको कट वर्क ही बोलते हैं। ये जो मैं डिजाइन फिल कर रही हूँ, जो डिजाइन बनाई है उसके आजू बाजू की जो स्पेस है उसको ब्लैंक छोड़ के उसके आजू बाजू की स्पेस को हम फिल करते हैं, तो उसको कट वर्क ही बोलते हैं। थैंक यू एवरीवन। जिसको इसमें समझ नहीं आया है वो क्लास फिर से देख लेना, क्योंकि कल भी हमने एलिफेंट ड्रॉ किया था, आज भी हमने 2 बार एलिफेंट ड्रॉ किया है। तो अभी भी आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप लोग फिर से क्लास देख लेना। यहाँ पे पूरा हमें प्रेशर देके फिल करना है। यस, अगर आप बोलो तो कल हम झुमके का क्लास रख सकते हैं। कल क्या सीखना है आप लोग बोल सकते हो। अगर आप बोलोगे तो हम कल झुमके का क्लास रख सकते हैं। क्या सीखना चाहते हो आप लोग कल मुझे बताओ, उस हिसाब से हम कल का क्लास रखेंगे। तो यहाँ पे मैंने पूरे जो आजू बाजू की स्पेस थी वहाँ पे डार्क फिल कर दिया है इस तरीके से, देख सकते हो आप। पीकॉक की क्लास भी हमने ले ली है। हाँ, पीकॉक 2 दिन का क्लास लिया था पीकॉक का भी। एक दिन नॉर्मल पीकॉक सबको सिखाए थे और दूसरे दिन इस तरीके से हार्ट पे सिखाया था। ओके एवरीवन, अगर किसी को क्वेश्चन हो तो पूछ सकता है। प्रैक्टिस करने से आ जाएगी फिनिशिंग। फिनिशिंग प्रैक्टिस से ही आती है। एक दिन हम झुमके की क्लास रखेंगे और एक दिन हम फिंगर की क्लास रखेंगे। ओके एवरीवन, तो हम यहाँ पे क्लास को एंड करते हैं।
जिस किसी को भी क्वेश्चन हो तो मुझे डीएम कर सकता है। होमवर्क भी आप डीएम कर सकते हो मुझे। बाय एवरीवन। नहीं, प्रैक्टिस आप कौन से ही करो, तो जिससे आपकी जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना आप फिनिशिंग पाओगे। तो मैं तो यही कहूंगी कि आप पेंसिल से कुछ भी ट्राई नहीं करो, जो भी करो अच्छा बने बुरा बने, लेकिन कौन से ही बनाओ, आप कौन से ही प्रैक्टिस करो। ओके, बाय एवरीवन, बाय।